हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सोशल लाइफ में। दोस्तों, आज की हमारी टॉपिक है द राइज ऑफ चाइना। और इस कंट्री के बारे में नेपोलियन का एक फेमस कोट है, चाइना इज ए स्लीपिंग जायंट, लेट हर स्लीप, फॉर व्हेन शी अवेक्स शी विल शेक द वर्ल्ड। और इस सेंचुरी में दोस्तों ये बात पूरी तरीके से सच होती दिख रही है। और आज हम चाइना के इकोनॉमिक मिरेकल्स और ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो होने वाला इंटरेस्टिंग, आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए, मैं हूं आहान, आप देख रहे हैं सोशल लाइफ। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों 1970 तक चाइना एक पुअर कंट्री थी और 70% की पॉपुलेशन बिलो दी पॉवर्टी लाइन थी, यानी बहुत गरीब थी। लेकिन दोस्तों 1978 में चाइना में इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन हुआ और इस इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन की शुरुआत चाइना के लीडर डिंग शियाओपिंग ने की। और दोस्तों सबसे पहले चाइना के लीडर ने अपने उस इंडस्ट्री को रिवॉल्यूशनाइज किया जिस पे मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन काम करती है, यानी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे। सबसे पहले एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को पूरी तरीके से बदल दिया गया और इसके बाद गवर्नमेंट ने अपनी सोशलिस्ट इकोनॉमी को हटाकर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अपना लिया। और इससे दोस्तों प्राइवेट कंपनीज को बहुत ही बढ़ावा मिला और चाइना की गवर्नमेंट ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए अपने दरवाजे खोल दिए और कंट्री में तेजी से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गया। और इस चीज को चाइनीज गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया और यहाँ से दोस्तों चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी की शुरुआत होती है। और 1980 में जब हम चाइना की जीडीपी देखते हैं तो वो 191 बिलियन डॉलर थी। और उस समय इंडिया की जीडीपी भी ऑलमोस्ट सिमिलर थी और वो नंबर था 184 बिलियन। और एक्सपोर्ट भी दोस्तों दोनों कंट्रीज के अराउंड 11 बिलियन डॉलर्स थे। और इस इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद जो चाइना की इकोनॉमी ने ग्रो करना स्टार्ट किया, फिर कभी डिक्लाइन नहीं हुई। और दोस्तों ये कुछ सालों के लिए नहीं, डिकेड्स तक वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी। और 2009 तक इस इकोनॉमी ने 5 ट्रिलियन का मार्क टच कर लिया। फिर 2014 में यूनाइटेड स्टेट्स को ओवरटेक करके वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई परचेजिंग पावर पैरिटी में। और आज हम देखेंगे 2018 में तो चाइनीज इकोनॉमी बहुत ज्यादा ग्रो कर गई। आज चाइना की जीडीपी 14 ट्रिलियन डॉलर की है नॉमिनल में और परचेजिंग पावर पैरिटी में ये 25 ट्रिलियन डॉलर की है। इसका सबसे बड़ा रीजन है चाइना की जीडीपी ग्रोथ। दोस्तों 1989 से 2018 तक जब हम चाइना की जीडीपी ग्रोथ देखेंगे तो वो करीब 9.6% है, जो एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। और दुनिया के सभी कंट्रीज के लिए ये एक आइडियल अचीवमेंट है जिसको चाइना ने अचीव किया। और इसी इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण चाइना ने 1980 से लेकर 2016 तक करीब 800 मिलियन यानी 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाया है। ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है। दोस्तों चाइना ने हर फील्ड में बहुत ही अच्छा काम किया है। जो कंट्री को आज से 20 साल पहले तक कोई विजिट नहीं करना चाह रहा था, आज वो कंट्री दुनिया के टॉप 5 मोस्ट विजिटेड कंट्रीज में से है। और दुनिया के टॉप 100 कंपनीज में से 21 कंपनी चाइना के है। और सिर्फ चाइना पीछे है यूनाइटेड स्टेट्स से। इतना ही नहीं, चाइना ने अपनी एजुकेशन पर भी बहुत अच्छा काम किया है। 95% पॉपुलेशन चाइना में लिटरेट है, यानी पढ़ लिख सकती है। और टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में से चाइना में 11 यूनिवर्सिटीज है और ये बहुत ही अच्छी बात है। इतना ही नहीं, चाइना का जीडीपी पर कैपिटा परचेजिंग पावर पैरिटी में 18,000, नॉमिनल में 10,000 डॉलर है। और ये नंबर 2018 के है। और दोस्तों अगले 10 साल के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स को चाइना ओवरटेक कर लेगा और दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा नॉमिनल में। और अभी चाइना का टारगेट ये है कि 2030 तक पूरी तरीके से एक डेवलप कंट्री बनना। और उसके लिए दोस्तों $25,000 से ज्यादा जीडीपी पर कैपिटा और वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स चाहिए। और जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो पावर सेक्टर में चाइना 1500 गीगावाट से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है एवरी ईयर और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट है। और हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क की जब बात की जाए तो चाइना के पास 2018 तक 27,000 किलोमीटर्स का टोटल नेटवर्क है और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट है। और ये दुनिया के टोटल हाई स्पीड नेटवर्क में से 66% है, यानी चाइना ने इसमें भी अपना छापा छोड़ दिया। और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो सीमेंट चाइना ने यूज किया 2011 से लेकर 2013 तक, उसका नंबर था 6.4 गीगाटन। अगर इस नंबर को हम यूनाइटेड स्टेट्स से कंपेयर करते हैं तो पूरी 20वीं सदी में यूनाइटेड स्टेट्स ने 4.5 गीगाटन सीमेंट इस्तेमाल किया। यानी दोस्तों जितना सीमेंट यूनाइटेड स्टेट्स ने यूज किया 100 साल में, उससे ज्यादा सीमेंट सिर्फ 3 साल में यूज कर दिए। तो इससे हम समझ सकते हैं कि चाइना कितना तेजी से ग्रो हो रहा है। इतना ही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में 1980s के समय चाइना का ग्लोबल शेयर 3% था और वो आज बढ़कर 25% हो चुका है। यानी पूरी दुनिया में अगर 4 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो उसमें से एक प्रोडक्ट बन रहा है चाइना में। इसी कारण चाइना का टोटल एक्सपोर्ट्स
$2.2 ट्रिलियन से भी ज्यादा है और इसमें भी चाइना है टॉप नंबर पे। इसी के साथ साथ वर्ल्ड का लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाइना के पास आता है और चाइना का टोटल फॉरेन रिजर्व्स $3.2 ट्रिलियन है और इसमें भी चाइना लीड कर रहा है। अभी दोस्तों बहुत से एक्सपर्ट्स चाइना को नेक्स्ट सुपर पावर कहते हैं क्योंकि चाइना के पास इकोनॉमिक पावर होने के साथ साथ डिप्लोमेटिक और मिलिट्री पावर है। डिप्लोमेटिक पावर यानी चाइना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, उसी के साथ साथ दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंट्री है। और जब मिलिट्री पावर की बात करेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स के बाद सबसे ज्यादा डिफेंस पे स्पेंड करने वाला चाइना है और अभी चाइना के पास तीसरी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है। और दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हो कि चाइना ने ये सब कैसे हासिल किया तो उसकी एक इंटरेस्टिंग और कनिंग स्टोरी है, उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगा जिससे आपको भी इस चीज का अंदाजा होगा। सबसे पहले चाइना ने अपनी पॉपुलेशन को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया और चाइना में चीप लेबर अवेलेबिलिटी होने के साथ साथ चाइना की पॉपुलेशन प्रोडक्टिव और स्किल्ड है और ये सबसे बड़ा एडवांटेज था चाइना का। इसी के साथ साथ चाइना की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चाइना की इकोनॉमी का बैकबोन है और उस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने पूरी दुनिया को अपनी दुकान बना ली सबसे सस्ते सामान बेचकर। क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर आईटी तक और टेक्सटाइल से लेकर ऑटोमोबाइल तक इन सभी इंडस्ट्री में आपको चाइना टॉप 3 में मिलेगा और पूरी दुनिया में सबसे सस्ता सामान चाइना बनाता है। इसका बड़ा रीजन रिवर्स इंजीनियरिंग है, यानी दोस्तों जो भी बड़े बड़े कंपनीज दुनिया में अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं उस प्रोडक्ट को चाइना खरीद कर उस पर रिसर्च करता है कि ये प्रोडक्ट कैसा बनाएगा और उसको फिर से अपने तरीके से डिजाइन कर लेता है। इससे दोस्तों रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो कॉस्ट गिर रहा है वो बच जाएगा। इसके अलावा एक और रीजन है, चाइना जो भी रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करता है प्रोडक्ट्स बनाने के लिए उस पर सब्सिडी लगा देता है। उसी कारण दोस्तों जब ये प्रोडक्ट्स बनते हैं उसकी कॉस्ट और दूसरे कंपनीज की कॉस्ट में बहुत फर्क आता है। इसके बाद मास प्रोडक्शन की जाती है, उससे कॉस्ट और घट जाती है। यानी दोस्तों एक कंपनी कोई प्रोडक्ट 1000 रुपए में दे रही है तो चाइना उसी को 500 से 700 रुपए में बनाकर बेच देगा और इस सक्सेस में चाइनीज गवर्नमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि चाइनीज कॉर्पोरेट्स को ग्रो होने के लिए बहुत ही मदद की चाइनीज गवर्नमेंट ने। उसी के साथ साथ चाइना पॉलिटिकली स्टेबल और ब्यूरोक्रेसी भी चाइना में बहुत कम थी, जबकि दूसरे बड़े इमर्जिंग इकोनॉमीज जैसे कि इंडिया, वियतनाम, बांग्लादेश इन सभी कंट्री का सबसे बड़ा इश्यू ब्यूरोक्रेसी है और ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा इफेक्ट इन्वेस्टमेंट पर गिरता है। लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट ने इस सक्सेस के चक्कर में कुछ ऐसे ब्लंडर्स कर दिए जिसका आने वाले समय में एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, जैसे कि जेंडर डिस्पैरिटी। दोस्तों पॉपुलेशन कंट्रोल करने के चक्कर में चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाई, इससे पॉपुलेशन तो कम हुई लेकिन चाइना की और इंडियन सोसाइटी की माइंडसेट सेम थी। यहाँ पे मेल्स को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, इसी कारण फीमेल बर्थ रेशियो में बहुत ही गिरावट देखने को मिली और जब हम 2017 में देखेंगे तो चाइना का सेक्स रेशियो 100 फीमेल्स टू 118 मेल्स है, जबकि वर्ल्ड का एवरेज 100 फीमेल्स टू 103 टू 107 मेल्स है। इससे हम समझ सकते हैं कि चाइना की जेंडर डिस्पैरिटी कितनी सीरियस है और चाइनीज गवर्नमेंट भी इसको एक सीरियस इशू मानती है और उस पर काम कर रही है। इसीलिए 2016 में वन चाइल्ड पॉलिसी हटाकर 2 चाइल्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी गई, लेकिन उससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा और अभी गवर्नमेंट ये सारे चाइल्ड लिमिटिंग पॉलिसीज को खत्म करना चाहती है। और दूसरा सबसे बड़ा इशू चाइना की रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, क्योंकि जल्दी जल्दी कंस्ट्रक्शन करने के चक्कर में चाइना ने कई सिटीज बना दिए और उस सिटीज में बेसिक फैसिलिटीज के साथ साथ वाटर फ्रंट्स और स्काई स्क्रैपर्स भी है और वहां पे आसानी से मॉडर्न लाइफस्टाइल जिया जा सकता है। लेकिन अगर किसी चीज की कमी है इस सिटीज में तो वो है इंसान की, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कोई नहीं रहता, ये सभी सिटीज खाली है। और कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से दोस्तों ऐसे 100 सिटीज है जिसको घोस्ट सिटीज या घोस्ट टाउन्स कहते हैं जो पूरी तरीके से खाली है। इसीलिए चाइना की रियल एस्टेट इंडस्ट्री मोस्ट वोलेटाइल इंडस्ट्री है। उसी के साथ साथ अब ये चाइना के लिए एसेट नहीं एक लायबिलिटी बन चुके हैं। तीसरा और सबसे बड़ा इशू चाइना के लिए है तो वो है फाइनेंशियल रिस्क, क्योंकि ये बड़े बड़े सिटीज और मेगा प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए चाइना ने बहुत सारा कर्जा ले लिया। पहले तो ये कर्जा इंटरनेशनल मार्केट से लिया जा रहा था, लेकिन 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से चाइना ने अपने पब्लिक बैंक से लेना शुरू कर दिया। और दोस्तों चाइना की पब्लिक बैंक्स ने चाइना की पब्लिक कंपनीज को लोन दिया ताकि वो कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके। और 10 साल पहले दोस्तों जो जीडीपी टू डेट रेशियो 100% था, आज वो 250% है और टोटल डेब्ट चाइना का $22 ट्रिलियन है और ये चाइना की इकोनॉमी के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसीलिए बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर चाइना इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पाया तो चाइना की इकोनॉमी पूरी तरीके से कोलैप्स हो सकती है। और हैरानी की बात यह है कि चाइनीज इकोनॉमी इतनी खतरनाक डेट में होने के बावजूद दुनिया के दूसरे कंट्रीज को लोन्स दे रही है। और दोस्तों जिस कंट्रीज को चाइना लोन दे रही है उसमें से भी ज्यादातर कंट्री फाइनेंशियली बहुत वीक है। नहीं चाइना की जीडीपी ग्रोथ भी डिक्लाइन
डिक्लाइन हो रही है। ये इसीलिए हो रही है दोस्तों क्योंकि चाइना में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के चक्कर में चाइना ने कई कंपनीज खोल डाले। अब क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है तो उन सभी कंपनीज के ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी पे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। लेकिन दोस्तों चाइना बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स दूसरे कंट्रीज में बना रहा है। ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर बनाया जा रहा है। इसमें दोस्तों चाइनीज इन्वेस्टमेंट के साथ साथ चाइनीज कंपनीज और चाइनीज वर्कर्स भी अपना योगदान दे रहा है, जिससे चाइना की जीडीपी में भी उछाल दिख रहा है। उसी के साथ साथ चाइनीज कंपनीज की ग्रोथ भी बरकरार है। लेकिन ये सभी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने के बाद चाइना की जीडीपी ग्रोथ रेट 4 या 5% से ही ग्रो होगी। इसीलिए दोस्तों मूडीज रेटिंग एजेंसी ने चाइना की रेटिंग्स डाउनग्रेड की। ये पिछले 27 सालों में पहली बार किया गया है। तो देखना यह है कि अब चाइना इस इकोनॉमिक रिस्क से बाहर कैसा आएगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पेटीएम, पेपाल और पेट्रियन का लिंक है। आप हमें डोनेट कर सकते हो और सपोर्ट कर सकते हो। और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हो और आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में हमें बताइएगा। और नेक्स्ट किस कंट्री के बारे में आप वीडियो देखना चाहते हो वो भी नीचे कमेंट में हमें बताइए। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के लिंक से हमें जरूर फॉलो कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।